राजस्थान के बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही, लेकिन सदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ही सरकार के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस इसे भुनाने के लिए जुट गई है। इधर किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल की ओर से जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगर फिर भी यदि कोई तथ्य रखा है तो उसकी जांच करके कार्रवाई करवाई जाएगी। इधर किरोड़ी के बयानों से सियासी गलियारों में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। उन्होंने एसआई भर्ती और बीसलपुर में बनास नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर मुद्दा बनाया। इसके जवाब में सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने विधानसभा के बाद मीडिया में कहा कि बजरी माफिया पर नकेल कसने का काम पूरा हो रहा है। पेपर लीक मुद्दे पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ उनको जेल में डाला है, सस्पेंड किया है। कांग्रेस राज में जिन भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी अगर उन्होंने कोई तथ्य रखा है तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने मीडिया में कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई बड़े मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने आएंगे। उन्होंने बीसलपुर में अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया कि समय सब मिलावट का है। हाँ में हाँ कहते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हाँ जी के दरबार में जो ना जी कहेगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि उनकी हाँ कहने की आदत नहीं है, वो जो कहते हैं सच कहते हैं। मीणा ने कहा कि उन्हें इस बात का दर्द है कि 5 साल तक जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई, उन दिनों पार्टी कार्यालय में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी गई। वो सड़कों पर ही संघर्ष करते रहे, धरना देकर फर्श पर सोते रहे। उन बड़े मुद्दों की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जब मुद्दों का परिणाम नहीं निकलता है तो वो खुद मुरझा जाती हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जो बातें चल रही थी मीडिया में कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच है और इन्हें खुद अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये कि आखिरकार कब तक ये चलता रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।